कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिर्लोभो जीवेत यावतः जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिर्लभो जीवेत यावतः जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिर्लभो जीवेत यावतः जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः. Astha Mataji, whoever is there, please try to read the shloka. Astha, try to read the shloka. कामस्यानेन्द्रिया प्रीतिर्लभो जीवेत यावतः जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्च कर्मभिः. Next. कामस्य नेन्द्रियप्रतिर्लाभो जीवत यावत् जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः. Okay, next. Done. 1 second. Okay. A word to word meaning. Kamasya of desires, na, not, indriya, senses, pritihi, satisfaction, labhe, gain, jiveta, self-preservation, yavata, so much so. Jivasya of the living being, tattva, the absolute truth, jijnasa, inquiries, na, not, artha, and, yahacha, iha, whatsoever else, karma bhi, by occupational activities. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. Life's desire should never be directed towards sense gratification. अल्टीमेट स्टेटमेंट देखो पहली हमेशा जब भी हम भागवतम पढ़ते हैं ना प्रपात का इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली मतलब भागवतम इज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स. पहला इंस्ट्रक्शन ने क्या बोला है? लाइफ्स डिजायर शुड नेवर बी डायरेक्टेड टुवर्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन. वन शुड डिजायर ओनली अ हेल्दी लाइफ. हेल्दी लाइफ मीन्स हील दाई लाइफ. हेल्दी को अगर आप डिवाइड करो ना, व्हाट इज हेल्दी लाइफ मीन्स हील दाई लाइफ. अपनी लाइफ को हील करो. Or self-preservation. Since a human being is meant for inquiry about the absolute truth, nothing else should be the goal of one's work. So that means it's a very straightforwardly, it is clear that the goal of our life should be only self-realization, or to understand God, or to engage our life in or mold our activity in such a way that we should be full-time Krishna conscious, you know. So today I was reading one verse from Bhagavad Gita in the morning, 8.9. उसमें लिखा था how to meditate on Krishna. So let us, I just wanted to go through that one. मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के दिखा दूँ, so then you all can go through. इसी से related है थोड़ा, तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगी उस बारे में. यहाँ पे लिखा है one should meditate upon the supreme person as the one who knows everything. यहाँ पे जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, कहते हैं the process of thinking of supreme is mentioned in this verse, कि भगवान के बारे में कैसे सोचा जाए. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस वर्ष में जो भागवतम का है, इसमें बोला है कि हमारी जो लाइफ डिजायर, जो भी हमारी जन्म की जो इच्छाएं हैं जीवन की, वो कभी भी इंद्र तृप्ति की तरफ नहीं जानी चाहिए. ठीक है. वन शुड डिजायर फॉर हेल्दी लाइफ. और हेल्दी लाइफ तभी हो सकती है जब हम लोग एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में इंक्वायर करते हैं या उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं. अगर आप देखो जो 4 नियम हैं जो हमें एक रेगुलेशन हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लाता है, तो वो हमें एक हेल्दी लाइफ जीने में ही हेल्प करता है. अदरवाइज पीपल आर इनटू इंटॉक्सिकेशन एंड सो मेनी बैड हैबिट्स, जिसकी वजह से क्या होता है एक लाइफ लॉन्ग लाइफ स्पैन नहीं रहता है. पीपल आर मीन्स into breaking the principles, and breaking the principles means कम बुद्धि और आयु का कम होना. ये भागवतम बताता है, क्योंकि this lust, anger, greed, they are the enemies of a soul. तो जब हम उन चीज़ों में रहते हैं तो हमारा लाइफ स्पैन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. मगर जब हम एक अच्छा कृष्ण भावना में जीवन व्यतीत करते हैं तो that automatically makes our life very healthy. And
जो मनुष्य जीवन है वो किसके बारे में जानने के लिए बना है? अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो हमारे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि परम लक्ष्य ही यही है। वी एग्जिस्ट बिकॉज कृष्णा वांटेड टू हैव सम रिलेशन विद अस। क्योंकि हम लोग तो एग्जिस्ट ही इसलिए कर रहे हैं, वी आर एग्जिस्टिंग टू लव कृष्णा, nobody else. We are existing to love Krishna. This is the purpose of our existence. It's मतलब कृष्णा की इच्छा थी तो हम हैं, कृष्णा की इच्छा नहीं होती तो हम भी नहीं होते. Krishna wanted to have some loving relation, so that's why we are here. But we are forgetting about our purpose, and we are doing something else. Like how many of you have watched that movie Robot? जिसमें रजनीकांत होता है और उसने एक रोबोट बनाया होता है चिट्टी करके नाम का. Have you seen that movie? I'm not after the movies, but I'm just something is coming to my mind. आज आपने देखी है? उस मूवी में क्या होता है that this रजनीकांत ही मेड अ रोबोट, अपना पूरा मतलब जान डाल के तो एक मशीन बनाया उन्होंने, and somehow he experimented and put it some emotion also in the robot, you know. But आपने देखा था उसमें वही रोबोट बाद में because of some malfunctioning he became against, वो अगेंस्ट हो जाता है वहां पे, मतलब ही क्रिएट अ ग्रेट हवॉक, यू नो. मगर उसका पर्पस क्या था? टू सेव द ह्यूमैनिटी, टू डू समथिंग गुड फॉर ह्यूमैनिटी एंड टू वर्क in a nicer way. But some malfunctioning was there and he started up destroying the world. वो पूरा ही chaotic, you want to study? Take your number. So सारा ही chaotic situation हो चुका था, you know, it was totally a chaotic situation. तो सिमिलरली हमारा पर्पस एग्जिस्ट करने का क्या है? भगवान को प्रेम करना. मगर हम उसको भूल चुके हैं ना. अब उसको भूल चुके हैं तो हम भी थोड़ी मल फंक्शनिंग होगी हम में. सो वी आर ऑल्सो डूइंग समथिंग सो मच रॉन्ग, है ना. तो हम भी सब कुछ गलत गलत कर रहे हैं. सो वी आर नॉट लिविंग अ हेल्दी लाइफ. बट इफ वी रिमेन इन कनेक्शन विद सुप्रीम पर्सन, वी कैन लिव अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. सो जैसे मैं बता रही थी कि 24, जैसे हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन है या भगवान के बारे में जानने का है. तो भगवान के बारे में जानना है तो यहाँ पे भगवत गीता के जैसे बता रहा था श्लोका कि थिंकिंग ऑफ सुप्रीम इज मेंशन, लाइक द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, कि हमें तो भगवान पे मेडिटेट करेंगे तभी हम उनके बारे में जान पाएंगे, सुन पाएंगे. तो उनके ये प्रोसेस जो है वो इस श्लोका में बताया है. इस श्लोका को आप पढ़ सकते हो 8.9. ठीक है, मॉर्निंग में इसको पढ़ी थी. आई जस्ट गो थ्रू द ट्रांसलेशन, मैं आपको पढ़ के सुना दूं. One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as he who is the oldest. कि भगवान को कैसे देखना चाहिए? कि वो सब कुछ जानते हैं. He is a कवि. कवि means who knows the past, present and future. और क्या है? He is the oldest. सबसे पुराने कौन है? यही है. He is the controller. He is smaller than the smallest and he is greater than the greatest also. Who is the maintainer of everything? सबको मेंटेन कर रहे हैं, सबके कंट्रोलर हैं. Who is beyond all material conception, who is inconceivable and who is always a person. He is luminous like the sun and he is transcendental beyond this material nature. जो सूर्य की तरह है, बोलते हैं ना कृष्ण सूर्य समा माया रा अंधकार. तो जहाँ जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया रा अधिकार, वहाँ माया का अधिकार नहीं होता जहाँ भगवान होते हैं. एंड ही इज ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड द मटेरियल नेचर. तो अगर हम इस वर्ड्स पे थोड़ा मेडिटेट करें, सो वी कैन थिंक अबाउट कृष्ण ऑल द टाइम कि ओ ही इज द ग्रेट कंट्रोलर, ही इज द मेंटेनर, he is the oldest person, he knows everything. So like that we can have certain points to meditate on Krishna. ठीक है, ये इससे थोड़ा रिलेटेड था तो आई जस्ट मेक इट आउट क्योंकि मैंने वो पढ़ा था. तो अब जहाँ पे ये बोला गया कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य क्या है, दैट इज वी शुड बी टोटली इंगेजिंग आवर एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियस वे. हम लोग जो भी कुछ करें अपनी लाइफ में, चाहे जॉब करें, वर्क करें, एट द एंड वी शुड स्ट्राइव टू बिकम मोर कृष्णा कॉन्शियस. एज मॉर्निंग आई रिमेंबर, अभी आज सुबह की ही बात है, आई वॉज मैं थोड़ा दूध गर्म कर रही थी भगवान के लिए टू ऑफर हिम, एंड द डीप थॉट वॉज कमिंग टू माई माइंड. एवरी डे आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी. मैं रोज भगवान को दूध गर्म करके ऑफर करती हूँ. मगर हाउ डीप आई एम गोइंग इनटू दिस स्मॉल सर्विस, कि छोटी सी सर्विस में भी मेरा मेडिटेशन कितना है, इस छोटी सी सेवा में भी मैं कितना डीप जा रही हूँ. बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिस आई एम डूइंग एवरी डे. ये एक एक्टिविटी है ना, डिवोशनल सर्विस में हर दिन कर रही हूँ. मगर प्रोग्रेस तब होती है जब हम उसमें और गहराई में जाते हैं. सिंपल दूध गर्म करना, भगवान को देना, इट्स गुड, इट्स अ गुड कॉन्शियसनेस यूर कि आप दूध भगवान के लिए गर्म कर रहे हो, उनको ऑफर कर रहे हो. बट इफ यू गो मोर डीपर इनटू दैट, योर थॉट विल बी, ओ हाउ विल कृष्णा रिलिश दिस, हाउ मच दूध मतलब इतना ही गर्म हो के ताकि उनको जले नहीं, अच्छे से वो पिए. अच्छा मैं इसमें और क्या डालूंगी फ्लेवर आए कृष्णा को, कि और व्हाट आई कैन डू, द ऑल्टरनेटिव्स इन दिस मिल्क, व्हाट आई कैन डू, एंड लाइक दैट वे.
तो अगर देखा जाए तो सब लास्ट टाइम वाज रनिंग इन माय माइंड कि यशोदा माई जब कृष्णा को दूध पिला रहे थे, तो जो उन्होंने पद्मगंधा घास खाने वाली गायों का जो 8 गाय उन्होंने सिलेक्ट की थी, उसमें से भी जो एक गाय थी जिसको 7 गायों का पूरा दूध पिलाया जाता था कि उसका जो प्योर दूध होगा वो भगवान को पिलाया जाएगा, तो मतलब उससे मक्खन या बटर बनाया जाएगा। तो वो दूध मतलब गर्म करने के लिए रखा था, और वो दूध जब गर्म हो रहा था, जब उसने देखा कि कृष्ण माँ यशोदा की ब्रेस्ट से दूध पी रहे हैं, तो वो दूध उबल उबल के तो आग में खुद सुसाइड करने लगा। कहता मुझे तो अब कौन पूछेगा, मैं तो भगवान की सेवा के लिए ही इस्तेमाल नहीं होऊंगा। सो दिस इज द सेम थिंग दैट मिल्क वाज थिंकिंग अबाउट, कि वो देख रहा था कि इतना, इससे हम ये भी देख सकते हैं कि मतलब देयर विल बी अ मोर नेक्टर इन मदर यशोदास मिल्क देन दैट नेक्टर। ये नहीं है, वो तो बेस्ट ए क्वालिटी मिल्क है जो हम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते अपने घर में, मगर यशोदा माई का जो मिल्क था दैट माइट बी सो मच स्वीटर। तो हमारी तरह ही कितने लोग भगवान को दूध ऑफर करते होंगे, मतलब दे माइट बी ऑफरिंग, है ना, कोई भी भोग हम बनाते होंगे तो ऑफर करते होंगे, बट वी शुड सी कृष्णा किसका एक्सेप्ट करते होंगे, जिसने पूरा प्रेम और भाव से और एक डीपर सेंस में क्या प्रेयर की होगी। तो आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग एट दैट टाइम, सी इट्स जस्ट अ 2 minute थॉट एंड इट टुक्स मी सो डीप इनटू माय कॉन्शियसनेस कि दूध दूध ही तो ऑफर करना है, बट आई वाज थिंकिंग सो डीपली कि इज इट आई एम एडवांसिंग एवरी डे, आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी, बट इज इट, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट है इस एक्टिविटी में, is it I am doing it with full consciousness or in a deeper thought, in a thinking about Krishna, do I am doing or not. So like that way, ये जो गोल हमें बोला जाता है ना एट द एंड, अभी तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, यू कैन से वी आर जस्ट नो वेयर राइट नाउ, हम लोग कहीं पे भी अभी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। अभी तो जैसे हमें बोला जा रहा है छोटे बच्चे को कि हाँ लिखो लिखो, बट लाइक कमिंग टू हिज ओन राइटिंग्स, दैट इज नॉट, अभी तो हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, मगर वो भाव नहीं है, ना तो वैसी चेतना है, वी आर जस्ट कॉपी कैट्स राइट नाउ, कि हाँ इमिडिएट कर रहे हैं, अच्छा ऐसा करना है तो ऐसा हम कर रहे हैं, but we don't have any emotions thinking about Krishna, कि वो that might be some pastime should be in our mind, thinking about Krishna, oh I'm doing this activity for Krishna, so we should go more deeper into our thoughts. So that's how the advancement of our bhakti will be there, but otherwise we are just doing the same activity every day. Yeah, obviously it brings purification, but मैं यही बता रही हूँ कि हमें और गहराई में जाना है उन चीज़ों के, ये नहीं कि हम ऊपर की सरफेस लेवल पे ही कर रहे हो, नो। कृष्णा has said ना कि whatever you offer me, डू दैट विद लव एंड डिवोशन, जो भी आप ऑफर करते हो वो एक्सेप्ट किया जाएगा, तो हमें वो प्रेम और भावना वो लानी है। सो दैट मीन्स द गोल ऑफ आवर लाइफ शुड बी नॉट इंद्र तृप्ति, बट गोइंग मोर बियॉन्ड दैट, दैट इज rendering service to Krishna in a very loving mood. So then we can be into the path of perfection. Otherwise, we are just struggling again. Okay. Kat, this is what the realization I had in the morning. So I was just sharing with all of you. Okay, we'll move in the purport. Okay. So I'm saying the goal of life is to devote ourselves into Krishna conscious way, but more deeply, isn't it? Just don't remain on the surface. We have to go dive deep into the thing. You know, जो लोग क्या नाम है इनका, जैसे जो स्काई डाइवर्स होते हैं, आपने देखा होगा जो समुद्र के अंदर गहराई में जाते हैं, कुछ खोज करते हैं या मोती ढूंढते हैं, तो उनको बहुत नीचे तक जाना होता है समुद्र की सतह तक, और वहां जहाँ पे ना वहां पे प्रेशर बहुत हाई होता है, तो नॉर्मली वी कांट गो दैट डीप। मुझे तो खैर तैरना भी नहीं आता, बट जिनको भी तैरना आता है, it's not that easy to go deeper into the ocean because it require a great practice and patience बहुत चाहिए उसके लिए। किसी का जिसका कंट्रोल है अपने मन पे और अपनी इंद्रियों पे, जो अपनी सांसों पे जिसका मतलब ब्रीदिंग पावर्स पे जिसका कंट्रोल और मतलब जो इतना पेशेंस रख सकता है, वही व्यक्ति अंदर तक जा सकता है ना। और अंदर तक जाता है तो उसको फिर जेम्स भी मिलते हैं। जो गहराई तक जाता है उसी व्यक्ति को समुद्र में जो मोती होते हैं वो सरफेस पे नहीं होते हैं, दे आर डीप डाउन इनटू द ओशन, उसी को मिलता है ना। तो सिमिलरली इफ वी रिमेन ऑन द सरफेस, भक्ति में जब हम चैंटिंग करते हैं, हम सिर्फ अगर सरफेस पे रहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वी विल नॉट गोइंग टू गेट द जेम्स। जेम्स हमें तभी मिलेंगे, जेम क्या, कृष्ण प्रेमा का जेम हमें तभी मिलेगा जब हम उस भक्ति में, जब में और गहराई में जाएंगे। means we pay more attention, we dive deep into the holy names, then we can have that Krishna prema, that Krishna in front of us, then we can get the Krishna prema. So don't just remain on the surface, try to go more deeper into the bhajan. Okay.
दिस इज नॉट फॉर यू ऑल पीपल, आई एम गिविंग द इंस्ट्रक्शन, इट्स फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि जो बोलता है वो सुनता भी तो है ना, तो मैं बोल रही हूँ तो मैं सुन भी रही हूँ, तो दैट मीन्स दैट इज फॉर मी ऑल्सो, आई शुड ऑल्सो स्ट्राइव टू गो मोर डीपर इन टू द भजन. ओके, तो तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं, the completely bewildered material civilization is wrongly directed toward the fulfillment of desires in sense gratification. In such civilization, क्या बोला, completely bewildered material civilization is wrongly directed toward the fulfillment of desires in sense gratification. कि क्या है, जो हमारी जो अभी की civilization है, ये basically अगर देखा जाए तो we all are well aware कि everybody is after the sense gratification, nobody is after the self realization process. Since such civilization in all spheres of life, the ultimate end is सेंस ग्रेटिफिकेशन. जितने भी सिविलाइजेशन है, जितने भी हमारे आप आसपास देख लीजिए, सबका गोल क्या है, इंद्रिय तृप्ति. इन पॉलिटिक्स सोशल सर्विस ले लो, अल्ट्रुइज्म, फिलैंथ्रोपी, अल्टीमेटली इन रिलीजन और इवन इन साल्वेशन, द वेरी सेम टिंट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज प्रेडोमिनेंट. हाँ जी, हाँ नहीं ठीक है, ये पूरी और ठीक नहीं है, नहीं आ जाएगी मुझे, तेरे को है नहीं है मेरे पास, ले ले, ठीक है. सो अब जैसे मैं बता रही थी रिलीजन का, लाइक हम लोग जैसे जो मायावादीज होते हैं, दे आर डूइंग भक्ति बिकॉज दे वांटेड टू बिकम गॉड, दे वांट टू बिकम वन विद द गॉड. तो जब उनका ये पर्पस सॉल्व हो जाएगा तो वो लोग भक्ति भी छोड़ देंगे. अंडरस्टैंडिंग. सो एवरी स्फीयर आइदर इज द ट्रांसेंडेंटलिस्ट आल्सो, दे आर आल्सो लुकिंग फॉर समथिंग, इंद्र तृप्ति ना. So, in the political field, the leaders of men fight with one another to fulfill their personal sense gratification. अब politician लगा लो तो एक दूसरे से लड़ेंगे किस लिए, मेरे को कुर्सी चाहिए, है ना. The voters adore the so-called leaders only when they promise sense gratification. और जो हम वोट देने वाले हैं, हम वोट क्यों देते हैं कि मेरी मांगे पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. भाई मेरे घर के बाहर मुझे खंबा चाहिए बिजली का, है, नालियां निकली होनी चाहिए, सड़क होनी चाहिए, पानी होना चाहिए. हम देखते हैं हमारे वादे पूरे हो रहे हैं तो हम उसी को वोट दे देते हैं, तो हम भी इंद्र तृप्ति देखते हैं. As soon as the voters are dissatisfied in their own sense certification, they dethrone the leader. कि अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री हम चुनते हैं, वोट डालते हैं, अगर उन्होंने हमारे मुताबिक कार्य नहीं किया तो हम उनको गिरा भी सकते हैं, उनकी सरकार को, है ना, इतना पावर है हमारी गवर्नमेंट लोगों में. The leaders must always disappoint the voters by not satisfying their senses. तो लीडर्स को मगर डिसअपॉइंट किस सेंस में करना चाहिए कि उनकी इंद्र तृप्ति नहीं करवानी चाहिए लोगों की, इस सेंस में होनी चाहिए कि उनको कृष्ण भावनित बना सके, है ना. मगर हमारे लीडर खुद ही ऐसे हैं तो किसी को क्या सिखाएंगे. The same is applicable in all other fields. No one is serious about the problems of life. What are the problems of life? The real problems of life is birth, death, old age and disease. मगर कोई भी इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं कर रहा है कि जन्म मृत्यु का ये जो साइकिल है, इसको हम कैसे खत्म करें. Everyone is after कि कैसे अभी का इंद्र तृप्ति, बड़ा बड़ा घर हो जाए, बड़ी बुलेट आए, बड़ी गाड़ी आए, तो हर किसी को ये चाहिए. बट नोबडी इज लुकिंग फॉर द रियल प्रॉब्लम. रियल प्रॉब्लम इज नॉट रोटी कपड़ा मकान. रियल प्रॉब्लम इज जन्म जन्मांतर तक दोबारा पैदा होना, दोबारा एक माँ के गर्भ में जाना, वही तकलीफ झेलना, फिर मरना, बूढ़े होना. सो दिस इज रियल प्रॉब्लम. ठीक है. So it further says, even those who are on the path of salvation desire to become one with the absolute truth and desire to commit spiritual suicide for sense gratification. ये मायावादी लोग हैं. So spiritual suicide क्या होता है कि भगवान के साथ मर्ज होना, ऐसा वो लोग सोचते हैं. तो spiritual suicide बनना चाहता है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को मर्ज करें ना भगवान में. But the Bhagavatam says that one should not live for sense gratification. One should satisfy the senses only in so much as required for self-preservation and not for sense gratification. हमें उतना ही मटेरियल या भौतिक कार्य करना चाहिए जिससे हमारी सोल एंड बॉडी मेंटेन रहे, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं तो शरीर को मेंटेन भी करना है ताकि हम इसको अच्छे से भगवान की सेवा में लगा सकें. तो उसके लिए वी नीड सम अर्निंग्स, कि हमारे बेसिक नीड्स भी तो है ना कुछ, तो उसको भी तो वो मॉनिटरी मीन से ही आएगा. तो डेट्स व्हाई वी वर्क लिटिल बिट, मगर वो इंद्र तृप्ति के हिसाब से नहीं होना चाहिए. इतना होना चाहिए कि इतनी मुझे जरूरत है, आई नीड टू कीप माई बॉडी फिट सो दैट आई कैन सर्व कृष्णा नाइसली. सो वो वैसा हमारा चेतना रहना चाहिए, नॉट डेट कि अरे हाँ अब तो मतलब अब तो ज्यादा रहना चाहिए. नो. So because the body is made of senses which also require a certain amount of satisfaction, there are regulative directions of satisfaction for such senses. अब इंद्रियां हैं, डिमांड तो करती है ना, जीवा खाने को मांगती है तो हम उसको प्रसाद खिलाते हैं. आंखें कुछ देखना चाहती है, भगवान के दर्शन कीजिए. कान है कुछ सुनना चाहते हैं, कृष्ण कथा सुनिए. नाक को सूंघना चाहते हैं, भगवान को चढ़ाए हुए फूल को सूंघो. ठीक है. जेनिटल्स दे वांट, सो ट्राई टू प्रोड्यूस अ कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड, you know. So like that way we can use our all senses in Krishna's
service. But the senses are not meant for unrestricted enjoyment. ठीक है, तो इसलिए हमें रेगुलेशन दे रखे हैं. ये नहीं कि अब उनको हम बेधड़क चलो जी एंजॉय करते रहो. No, that should not be the mood. For example, marriage or the combination of a man with a woman is necessary for progeny, but it is not meant for sense enjoyment. A men and women hai, so when they get married, so people are into the relation, into the ठीक है, तो वो लोग यही समझते बस अब तो लाइसेंस मिल गया, अब तो हम इंद्र तृप्ति जी भर के करेंगे, but नहीं. That is also regulated according to the principle of dharma. That is only for procreation, not for recreation. Procreation means कि when you wanted to have a child, then only the union should be there. That is also once in a month. तो वो भी एक रूल है जो हमें फॉलो करना चाहिए. गर्दन संस्कार फॉलो करते हैं. जो उसको नहीं फॉलो करता है तो उसकी पत्नी और बाहर एक प्रोस्टिट्यूट में कोई अंतर नहीं होता. Then one is making one's wife prostitute. अब जैसे प्रभुपाद जब बाहर देश में गए थे तो जब भी कोई लड़का लड़की मिलते थे, अगर वो जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन में होते थे, प्रभुपाद उनको एम्फसाइज करते थे कि आप शादी कर लो. क्यों शादी करने को बोलते थे? क्योंकि जब शादी कर लेते थे तो देन देयर इज अ प्रिंसिपल, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू नो, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो. Otherwise, these are so-called living relations. They are just nonsense things. These are not according to the Vedic culture. जैसे अब बाहर के लोगों का पता है क्या कॉन्सेप्ट होता था, why they don't get to marry? The concept was that कि when the milk is available in the market, then why to take a burden of keeping a cow? मतलब कि अब जैसे दूध बाजार में आपको अवेलेबल है आसानी से, तो आप एक काउ को मेंटेन करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करोगे? Means if the sex is available in the market, then why you will bother to keep a wife? Understanding the point. So this is Western philosophy जो हमारे इंडियन लोग भी आजकल करते हैं. The living relationship is what? It's the same thing. Why you are bothering about to have a responsibility when the sex is available outside? You know. But this is total nonsense things. One need to get into marriage life, but following the proper Garbdhana Sanskara principle. If you wanted to have a child, otherwise to have beget a child, it's not compulsory. कि शादी के है तो बच्चा होना ही चाहिए. No, that is not a compulsion. One can still follow up the brahmacharya. Okay, for the higher purpose, one can follow up the brahmacharya. So it says then in the absence of a voluntarily, okay, men and women necessary for progeny, but it is not meant for sense enjoyment. In the absence of voluntary restraint, there is propaganda for family planning, but foolish men do not know the family planning is automatically executed as soon as there is search for the absolute truth. तो लोग अब अपने आप को कंट्रोल तो कर नहीं पाते हैं तो फैमिली प्लानिंग करते हैं. फैमिली प्लानिंग मीन्स दे यूज द कंडोम्स और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. सो दिस इज लाइक यू आर स्टॉपिंग अ सोल टू गेट इनटू अ वूम. तो मीन्स यू आर गेटिंग इनटू यूनियन बट यू आर स्टॉपिंग आर्टिफिशियली. आप एक सोल को रोक देते हो जन्म के लिए. सो दैट इज नॉट अ प्रॉपर मेथड. दैट इज अगेन एन सिंफुल एक्टिविटी. सो one should not be into all those things. वो एक sinful activity मानी जाती है. ठीक है. So best way है कि अगर आप self realization के path पे तो you are automatically controlled, because those are Krishna conscious. They are all automatically controlled. They save their semens. They are not into masturbations, not into pornographies, or not into anything else, because Krishna consciousness gives them the higher pleasure. You know, he says the men, those who are not they are those who are very lusty people, they are into the this masturbation or pornography, or maybe in the dreams they discharge the semens. You know, because they are so much into the lusty thoughts that they are enjoying with someone and they just discharge the semen and it reduces their life. उनका लाइफ स्पैन इसमें कम हो जाता है और बुद्धि भी इससे कम होती है इंसान की. तो हमें इन विचारों की तरफ नहीं जाना चाहिए. बेटर टू गेट अ हायर टेस्ट. व्हेन यू आर गेटिंग द टेस्ट टू सर्व कृष्णा, आप ये सारी चीजें भूल जाओगे अपने आप. तभी कहा जाता है ना, वी हैव टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस. सो व्हेन वी आर इनटू द डिवोशनल सर्विस, तो दीज थॉट्स और दीज आर कंडीशनिंग विल गो अवे ऑटोमेटिकली. अगर हमें ऐसी कंडीशनिंग होती भी है तो वी हैव टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस. एज मोर वी एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, ऐसे विचार मन में आएंगे ही नहीं. You will never get these kind of thoughts in your mind, because even if you get these thoughts, you feel so bad about it. Chi, you just tried, you wanted to spit on that thought, as Yamunacharya, you know. So Yamunacharya, at young age, he was a king and he has enjoyed with many women. But when he was awakened into his Krishna consciousness, so whenever the thought of a woman came to his mind, his lips curled in disguise and he thought to spit on that thought. थूकने का मन करता था उनका, ऐसा होता था. So how it happens? By engaging in devotional service. You know, the only principle is when one is on the path of Krishna consciousness, so these bad habits will not be there. One is regulated and can have a very healthy life.
you know. So then it says, seekers of the absolute truth are never allured by unnecessary engagement in sense gratification, because the serious students seeking the absolute truth are always overwhelmed with the work of researching the truth. कि जो सीरियस भक्त होते हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, एस्पायरिंग हैं भक्ति कल्ट में, they are not allured by all these engagements because they are fixed. Eka kuru nandanaha. Eka kuru nandana. They are focused, they are resolute on their path, not irresolute. तो वो अपने path पे resolute हैं कि what they have to do. ठीक है. So the next it's mentioned, truth are always overwhelmed with the work of researching the truth. In every sphere of life, therefore the ultimate end must be seeking after the absolute truth. तो हमारा ultimate end क्या होना चाहिए? Absolute truth के बारे में जानना. And the sort of engagement will make one happy because he will be less engaged in variety of sense gratification. तो ये उसको खुश क्यों करेगा? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगेगा ना. तो वो अल्टीमेट इंद्रिय तृप्ति में होगा, that is to gratify the senses of supreme person. ऋषिकेशा सेवनम. So जब उसमें लगता है तो हमारी इंद्रियां ऑटोमेटिकली क्या होती हैं, ग्रेटिफाई हो जाती हैं. तो हमें भगवान की इंद्रियां सर्व करनी है, ना कि अपनी खुद की. तब हम हमेशा स्ट्रगल करेंगे. बट इफ वी आर एंगेज्ड इन दिस ग्रेटिफाइंग द सेंसेस ऑफ सुप्रीम पर्सन, we are santushtah, you know. So and what the absolute truth is explained as follows. तो absolute truth क्या है वो हमें आगे पता चलेगा. ठीक है. So अभी के लिए yeah, it's already 9:02. So any of, क्योंकि कल का I don't think we are able to take up the verse, next verse, क्योंकि discussion चाहिए होगा. तो अभी आप लोगों का कोई प्रश्न है या कुछ input है, so please go ahead and speak up something. Yes. कोई किसी का कोई प्रश्न है, पूछना चाहेगा, कुछ ना समझ में आया हो, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, क्या इंद्रिय तृप्ति की बात हो रही है. So you can inquire about, or if any realization you can share about. Yes. Who would like to speak up first? Yes, Asta, go ahead. हरे कृष्णा माता जी कल Speak मैं little louder. हरे कृष्णा माता जी मैं कल इंद्र प्रभु का ऐसे ग्लोरिफिकेशन सुन रही थी, तो उसमें एक मिनी फास्ट टाइम था इंद्र प्रभु का. वो फास्ट टाइम जैसे आप बता नहीं रहे थे, लाइक सेक्स प्लेजर एंड सेंस एंजॉयमेंट वाला. Yes, yes. तो उसी से रिलेटेड है वो. तो इंद्र प्रभु किसी से इसी कन्वर्सेशन में ऐसे बोल रहे थे कि यू नो लाइक ब्रह्मचारी होते हैं, तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, तो व्यक्ति को इन सब चीजों से अटैचमेंट नहीं, मतलब वुमेन से अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. नहीं, मतलब ऐसे बोल रहे थे, मतलब इंद्र प्रभु की ये तो नॉर्मल है कि मतलब ये तो नेचर ही है ह्यूमन का. तो लाइक वुमेन गेट अट्रैक्टेड टू मैन एंड मैन गेट अट्रैक्टेड टू वुमेन, लाइक यू नो. तो इंद्र प्रभु ऐसे बता रहे थे कि Yes, so मतलब मैं अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ, तो you know we cannot get attached to anybody, or we cannot be like with women and like that. He was explaining, Then he said like, yes, but I also have that feeling, but I have one companion, like I have Krishna. So I used to if I have this feeling, so I will have I'll share with Krishna, because Krishna is my only one. Yes. So whatever feeling I have, I'll share with Krishna. Why this with this material world? Because I'm not like attached to anybody, but I just love Krishna. So I love to have this feeling with Krishna. Like you were not saying that Eka Kuru Nandana, Yes, we can mold our these tendencies. Actually, it's because we are in this body, it is natural to have male and female attraction. But the only thing is, if we get fixed on the lotus feet of Krishna, then we are saved. But otherwise, there are no chances. So we have to go more deeper into our devotional services so that we can be saved from all those attractions and distractions, we can say, So that's how. Okay. Thank you so much, Asta Mataji, to share up. It's a very wonderful point you shared, that we have Krishna. So then we don't get allured by all these male and female things. Yeah. So we have to practice this. So आपको वैसे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेल फीमेल. No, just be engaged in devotional service. Krishna will give you intelligence how to work. Okay. And yeah. So yes, Pooja Mata जी, आपको कुछ कहना है, आप बोलिए कुछ. माता जी, एक बार ना मैं लेक्चर सुन रही थी अमोघ लीला प्रभु जी का. तो उसमें बोलते हैं कि मतलब प्रभु जी कहते हैं कि एक बारी प्रभु
प्रभुपाद जी और उनके साथ मतलब उनकी कोई डिवोटी थे, मतलब वो थे, तो वो जा रहे थे प्लेन में, तो उनको मतलब वो जो साथ में सन्यासी थे वो किसी लड़की को देखने लग पड़ते हैं। तो प्रभुपाद जी आए उनके पास और फिर उनको बोलते हैं कि अच्छा सुंदर है ना, तो ही वाज शॉक्ड कि प्रभुपाद जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद वो तो प्रभुपाद उसने बोला कि जी, कहते अगर सोचो ये इतनी सुंदर है तो फिर जो इनको बनाने वाले मतलब प्रभु वो है तो वो कितने सुंदर होंगे। सो वी हैव टू थिंक अबाउट मतलब जो ज्यादा मतलब हमारे मन को शांति थे, हमको उनके बारे में, कृष्णा के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए इनफैक्ट की जो मिनिमम चीज है, लोअर चीज है। वेरी वंडरफुल पॉइंट माता जी। देखिए वही ना, जब हम ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं, we see oh so beautiful, so handsome, so we should see they are Krishnas only. They belong to Krishnas, so कृष्णा कितने सुंदर होंगे। Yeah. जी Very nice point माता जी, thank you so much for relating it very nicely. It is very nice. और कुछ कहना है मुझे माता जी आपको? नहीं माता जी। Okay. हरे Yeah. कृष्णा माता जी। Yes, आस्था। मैं पूछ रही थी कि Be जो little loud, be यमुना, little loud. मैं पूछ रही थी जो यमुना माता जी है ना, हाँ हाँ। शिला प्रॉपर्टी डिसाइपल, Yes, yes. तो उनकी सिस्टर का नाम क्या था? मतलब मैं जानकी। मालती माता जानकी। जानकी, Yes. ओके। और उनके हस्बैंड का? मुकुंद दत्त। हाँ यस, मुझे ना बड़ा मतलब मालती हाँ, he माता is a जी और मुकुंद जान, गोस्वामी, या सन्यासी नाम। यस यस यस। Yeah. सो मैं वही यमुना माता जी की सिस्टर, तो मैं लाइक मुझे याद ही नहीं आ रहा था नाम क्या है। It's Janaki. Janaki. या Yeah. यस माता जी। Anything माता जी else? मैं, Yeah, yes, ma'am. यस माता जी, बोलो। मैं पूछ एक और चीज थी कि जैसे हमने पढ़ा है ना कि 4 defaults of human, Hmm. to we get mistaken, to we get cheated, or Yes, we illusion, have 4 defects. और imperfect senses, right? Hmm. ये 4 डिफेक्ट्स, तो मुझे ना वो एग्जांपल्स से याद नहीं आ रहे थे उसके, कि जैसे आपने लाइक इल्यूजन तो वो बताया था ना, You मिराज can वाला go through the एग्जांपल था उसमें। Ishopanishad introduction, Asta. हाँ, अच्छा हाँ ओके। ईशोपनिषद के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने हाँ बहुत हाँ अच्छी हाँ, अच्छी उदाहरणें दी हैं, तो आप उसका इंट्रोडक्शन वहां से पढ़ सकते हो, वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है? ठीक है माता जी। यस, एनीथिंग एल्स? नो माता जी। ओके, देन वी विल बी स्टॉपिंग हियर, ठीक है? सो इवनिंग आज रात को भगवत गीता फिर 8:20 पे रहेगी, ठीक है? वी हैव टू बिगिन द 6th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, ध्यान योग हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पूजा माता जी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये मत सोचिएगा कि मैंने पिछले के चैप्टर्स नहीं पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आएगा, नो। भगवत गीता वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है? भगवत गीता हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई वो रूल नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास समय रहेगा शाम के समय में। तो 8:20 से 9 बजे तक भगवत गीता क्लास रहेगी, तो यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स आल्सो एंड कैन इन्फॉर्म एवरीवन। ओके, सो थैंक यू सो मच। सो लेट अस चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all the somebody devotees की जय। Thank you so much. See you all in the night for the Bhagavad Gita class, or either tomorrow. Hare Krishna everyone. Try to memorize the verses also, okay?